नमस्कार। आज हम सभी फेस रीडिंग में आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। फेस रीडिंग में क्या है कि अ, हम लोग अभी तक बीमारियों के बारे में नहीं पढ़े हैं। आज हम लोग बीमारियों के बारे में समझेंगे। तो ये जो है फेस रीडिंग में हम लोगों ने बीमारियों के बारे में अभी तक समझा है। ठीक है, ये अलग अलग फेस के सेगमेंट्स के बारे में समझा है। अभी क्या कि हम लोग इसको एक फेस रीडिंग से डायग्नोसिस के मुद्दे पर आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है ना, एक मैप को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक मैप जिसमें शरीर के विभिन्न अंग जो हैं चेहरे पर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है। ठीक। तो यह जो मैप है उसको करना होता है स्टडी। ये मैप को ही जो है स्टडी करना होता है। ठीक है। अगर आप इस मैप को स्टडी कर लेंगे तो आप आसानी से किसी बीमारी को मैप ये डायग्नोस कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस मैप को समझना होगा जो चेहरे पर है, और जहाँ अलग अलग तरह के जो है ऑर्गन्स के लोकेशन है ना। हमें ध्यान देना होगा कि जो बेसिक रूल है वो यही है कि शरीर चेहरे का जो हिस्सा जो है वहां पर रिंकल्स हो या स्किन ब्लेमिश हो, ठीक है, दाग धब्बे हो, तो वह हिस्सा जो है उस पर जो अंग हैं वो सही से वर्कआउट नहीं कर। ठीक है। तो अब जो है हमें उस अंग को पहचानना है इस मैप के तरीके से, मैप को समझकर। और उस अंग पर यहाँ पर ट्रीटमेंट भी सेम है, डायग्नोसिस भी सेम है। मतलब कि आप डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं सेम। ठीक। तो यहाँ पर सपोज कि स्पाइन का यह हिस्सा जो यहाँ पर को दिया गया है। ठीक है। स्पाइन का यह हिस्सा जिसमें सर्वाइकल से लेकर आपको थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉसेक्स है। देखिए ये जो हिस्सा यहाँ पे है ना, पूंछ है स्पाइन की। और ये कान के बगल में जो हिस्सा है आपका,
सर्वाइकल का हिस्सा है। और आप जब दबाते हैं, ठीक है, अपनी दाढ़ी को, तो जो बोन है, जो कॉर्नर है बोन का, उस पर दबाते हैं अंदर की ओर। ठीक है? तो हमें अगर सपोज कि गर्दन में पीछे दर्द है, पीछे प्रॉब्लम, तो हमारे लिए वो हिस्सा ये होगा। हमें कान के जस्ट नीचे उस हिस्से को दबाना होगा, गर्दन के दर्द से आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, गर्दन के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है। अब जो है गर्दन का हिस्सा अब इधर भी तब कर सकते हैं। तो सर्वाइकल से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर हील होगा। अब इसमें ये भी होता है ना, सर्वाइकल से जुड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपके आंख में प्रॉब्लम है तो भी सर्वाइकल से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 जो ये नर्व है, हर जो वर्टिब्रा है उससे जो नर्व निकलती है चेहरे के विभिन्न भाग तक वो जाती है। C1 जो है आपके आईब्रो से ऊपर के हिस्से को ब्लड सप्लाई करता है, C1 और C2 के बीच का जो नर्व है। ठीक है, C2 C3 के बीच में जो नर्व निकलते हैं वो आंखों को ब्लड सप्लाई करते हैं, आंखों को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो 3 4 है माउथ के हिस्से को ब्लड सप्लाई करता है, गाल के हिस्से को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो सर्वाइकल का हिस्सा जो है ना ये, अब जो है C5 6 7, एक्चुअली ये वर्टिब्रा जो है ना, तीन वर्टिब्रा एक साथ मिलके काम करते हैं, जैसे C1 से नहीं, C2 C3 मिल के जो है एक नर्व वो खास एरिया में फेस करता है। तो फेस से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ ब्लड सप्लाई हुआ, गर्दन से जुड़ा हुआ ब्लड सप्लाई, प्लस कंधे से, कंधे और हाथों में भी ब्लड सप्लाई होती है C6 7 से। मतलब कि कंधा तक जो है ना, हाथों तक में जो है, अगर आपको झुंझुनी हो, दिक्कत हो, तो सर्वाइकल एरिया को, मतलब इस एरिया को स्टिमुलेट करने से वो हो जाएगा, जो C1 C2 C3 का एरिया है, ये हिस्सा। मतलब कि जो जॉ है, जबड़ा है, उसका जो लास्ट कॉर्नर है, वहां हम दबा रहे हैं। और जहां दर्द करेगा ना, वहीं बार बार दबाना है, एक्यूप्रेशर का जैसा रूल है बेसिक। जहां दर्द करेगा वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जहां दर्द करेगा वहां ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब जो है सर्वाइकल से नीचे जब आते हैं आप थोरेसिक एरिया में, सर्वाइकल से नीचे जो है थोरेसिक एरिया है, मतलब पीठ का हिस्सा जो उठा हुआ हिस्सा है ना वो, ये दोनों। ठीक है, तो इस हिस्से में अगर आपको पेन है, जिसका मतलब पीठ में भी पेन होगा, और यहाँ मसाज करने से आपका पीठ का भी जो प्रॉब्लम ठीक होगा। कौन सा एरिया कह रहे हैं?
यहां से लेकर यहाँ, फिर यहां से लेकर यहाँ जो उसका नीचे का एरिया है ना, लंबर का एरिया है। और दाढ़ी के ठीक बगल में जो हिस्सा है वो पूंछ वाला हिस्सा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा है ना, इसको लगातार मसाज कीजिए, आपको पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको दबाने पर ज्यादा चुभने जैसा दर्द तो समझ लीजिए कि उस एरिया से रिलेटेड जो है, सर्वाइकल का जो हिस्सा, ये सर्वाइकल से लंबर का जो हिस्सा है, इसमें रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत है, कहीं ना कहीं जो आपको दिक्कत है। तो ये पूरे लंबर स्पाइन का जो है हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक रूल यही है कि अगर आपको छूने पे दर्द हो तो वहां मतलब कि आपको दबाव देना है, वो कहीं ना कहीं रीढ़ के किसी हिस्से से जुड़ा हुआ होगा और उस हिस्से में आपको आराम मिल जाएगा। मतलब ये डायग्नोसिस हो गया, छू के देखे डायग्नोसिस हो गया। ठीक है। और उसको मसाज किए तो वो ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये स्पाइन वाले हिस्से को समझते हैं कि ये कंप्लीट। ठीक है। स्पाइन वाला ये हिस्सा जो है ऑलरेडी कंप्लीट। ठीक है। तो आगे भी हम लोग यही समझेंगे। रूल क्या है कि उस हिस्से को दबा कर देखेगा, अगर वहां पर दर्द है तो उसको मसाज करेंगे। और ये पीपीटी आपको आज मिल जाएगी तो आप उससे रिलेटेड जो कौन सा ऑर्गन है उसको भी समझ सकते। ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है इसके आगे वाले चार्ट पर ध्यान लगाते हैं। ये प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति जो है नाक के ऊपर एक दूसरा व्यक्ति प्रोजेक्ट किया गया है। नाक के ऊपर ही एक दूसरा व्यक्ति प्रोजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का जहां पर अंग पड़ रहा है, ठीक है, जहां पर अंग पड़ रहा है वहां हम लोग उस जॉइंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज कि घुटने में दर्द है, यहाँ मसाज करेंगे। तो यहाँ पर आप जो मसाज करेंगे ना तो आपके घुटने में दर्द है वो ठीक है। ठीक है। कितना आसान है। अगर घुटने में दर्द है तो अभी आप मसाज कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर एड़ी में दर्द है तो लिप्स के कॉर्नर से नीचे ये जो हिस्सा है आप उस पे अंगूठे से दबाइए। अगर एड़ी में दर्द है तो आपको यहाँ पर एक चुभन महसूस होगी और लगातार दबाने से आपको वो दर्द कम भी हो जाएगा, एड़ी का दर्द भी कम हो जाएगा, प्लस चेहरे पर जो आपको चुभन महसूस हो रही थी वो भी आपको कम हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम
ज्वाइंट्स पेन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं फेस डायग्नोसिस के द्वारा। ठीक है, तो बस आपको चार्ट को याद रखना और मसाज करना है। ये डिपेंड करता है आप पर। अगर मसाज थोड़ा मोटा है तो थोड़ा हैवी प्रेशर देना पड़ेगा, पतली स्किन है तो हल्की स्किन जो है हल्की प्रेशर चाहती है। कितना आसान हो गया है, कलाई में दर्द है, किसी को जो है क्या होता है कार्पेल टनल सिंड्रोम हो जाता है, नसें दब जाती है कलाई में, जिससे ब्लड का फ्लो बाधित हो जाता है। आप इस जगह आंख के नीचे, इस जगह मसाज करेंगे तो आपका कलाई का दर्द ठीक हो जाएगा। टीथ हिलना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। दांत पे भी दबाव पड़ता है ना, दांत पे भी दबाव पड़ता है। कितनी आसानी के साथ कलाई का जो है ना, अभी शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन के लिए क्या करेंगे, जो आपका आंख का जो पॉइंट है, ये भी वन, यहाँ पे, यहाँ पे मसाज करेंगे। अब देखिए कि UB1 जो है कंधे के दर्द के लिए इस्तेमाल तो अभी नहीं कर रहे थे हम लोग, लेकिन UB1 की जगह मसाज करके कंधे का दर्द ठीक कर रहे हैं। तो ये किस रूल के हिसाब से, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से। ये क्या है, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। ठीक है, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से UB1 पे कंधे का दर्द ठीक होगा। अभी तक हम लोग UB1 को आंख के प्रॉब्लम के लिए या फिर स्मॉल फिंगर के, पैर पैर का जो स्मॉल फिंगर है उसका प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और चीज को जोड़ते हैं, UB1 का हम लोग यूज कर सकते हैं कंधे के दर्द को ठीक करने के लिए। ठीक है, पैर के मसल्स जो है महिलाओं में पीरियड के दौरान जो है काफी खिंचते हैं, काफ मसल्स, लिप्स के बगल का जो एरिया है काफ मसल्स का है। इस जगह अगर हम मसाज करेंगे, इस जगह अगर हम मसाज करेंगे तो काफ मसल्स में आराम हमें मिल जाएगा। इनके काफ मसल्स में प्रॉब्लम है, वो अभी मसाज कीजिए आपको आराम मिलेगा। उसी तरह पैर की अंगुलियां हैं, टो है, इस नक्शे का द्वारा जो है आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं फेस पर। कलाई है, एल्बो को हमने देखा यहाँ, एल्बो शोल्डर, नाभि से जुड़ी हुई समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या, आप नाक पर ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, नाक की टिप। इसको GB25 कहते हैं, गवर्निंग वेसल 25। अब गवर्निंग वेसल 25 जो है वो ध्यान का बिंदु है। आप इस पर मसाज करते हैं तो आपका ध्यान जो है बेहतर होता है। ध्यान का बिंदु है, आप अपनी नाक को मसल कर देखिए, और यही बिंदु जो है आपका सोलर प्लेक्सिस का नाभि का भी बिंदु है। तो नाभि की समस्या, नाभि दिख जाता है तो नाक को की टिप को मसाज करके भी हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से गर्दन का दर्द भी आप हल कर सकते हैं। तो ये नक्शे को देख लीजिए और इसी के अनुसार जो है आप मसाज करेंगे। जैसे मसाज करेंगे उस जॉइंट में आपको आराम मिल जाएगा। तो जॉइंट्स पेन के लिए मोस्टली किया जाता है, लेकिन आप बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। ऑर्गन की बात करते हैं, तो हमारे चेहरे पर विभिन्न ऑर्गन्स हैं।
ये ऑर्गन क्या करते हैं? आपके शरीर के को कंट्रोल करते हैं ना ये ऑर्गन। ठीक है। तो शरीर के विभिन्न अंग जो है चेहरे पर है। अब जो है ब्रेन का, सपोज ब्रेन में देखिए डॉक्टर ने कहा कि नहीं, फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, ऑसिपिटल लोब में प्रॉब्लम है, जिससे आंख में दिक्कत है, हॉस्पिटल लोग में ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। कुछ सेंस, छूने का सेंस वगैरह नहीं मिल रहा है तो पैरेटल लोग में ट्रीटमेंट देंगे, इस हिस्से में। अगर सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है, इस हिस्से में ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। तो ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या? ट्रीटमेंट देने का मतलब है वहां पर हम मसाज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छे सॉइल से मसाज कर रहे हैं, बस इतना ही है। ठीक है। और यह जो पूरा हिस्सा है, यह रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। आप इस जगह पे मसाज करके जो है अपना रीढ़ का दर्द भी ठीक कर सकते हो। अपने स्पाइन का पेन भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पाइन को आप यहाँ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें बस ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पे है, और हम उस जगह पे उसको डायग्नोस करते हैं। उस जगह वो रिंकल्स होगा या फिर स्किन कुछ ब्लेमिश होगी। ठीक है। अदरवाइज हम वह मसाज करके देखेंगे। फेफड़े जो है बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हैं यहाँ पे। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ, और किडनी कारण भी हो सकता है, किडनी यहाँ पे आ गई और ये ऊपर जो ये एरिया जो है लंग्स का हो गया। अब क्या है, इस जगह पे मसाज करेंगे। अगर कहीं दर्द होगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको वहां पर और दबाना है। अगर किसी को लंग्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तेल लगाकर मसाज करें। मसाज करने के लिए उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जिमी से करना चाहिए। जिमी जो है एक आपका मसाज करने का टूल हो गया। ठीक है। तो यह मसाज करने का टूल। अच्छा, जिमी के अलावा कुछ भी हो सकता है। अभी आप को मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पहले जो है ना, अ, पहले की बात ही कुछ अलग थी। हम लोग नानी घर में जो है ना, जो जो पहले जो है ना, खपड़ैल के छत होते थे, और वो जो खपड़ होता था ना, उसका टुकड़ा जो है रगड़ के थोड़ा उसको शार्पनेस को कम कर लिया जाता था। और ठंड के दिनों में क्या है, गर्म पानी जो है उसमें पैर डालकर बैठे रहते थे, और जब जो है पूरा जो गंदगी पैर का फूल जाता था तो उसको रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, हाथ में भी।
पैर में भी। ठीक है, और उसी से चेहरे पर भी साफ करते थे। वो उस जमाने का स्क्रब था। अभी का स्क्रब तो ऐसा है ना, ठीक है, स्किन को ही डैमेज कर देता है। लेकिन लोग जो है ना उसको यूज करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन हो गया है स्क्रब। अपने गांव में ही जो है, अभी कम जाता हूँ, कल मैं गया तो एक नया सैलून देखा। सबने कहा कि चलो भाई हमारी सेविंग कर दो। तो उसने पूछा और कुछ स्क्रब करवाइएगा, हम बोले कि नहीं स्क्रब तो नहीं कराएंगे। कहा सर फेशियल करवा लीजिए। बोले कि ये सब तो हमको सूट नहीं करता है। बोले, तो फेस मसाज करवा लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, मसाज करना तो सिर में भी मसाज करना। हमने कहा, हाँ ठीक है, तब कर सकते। तो मसाज जैसा उसका हिसाब था उसने किया, और बिल जो है 180 रुपया आया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 180 रुपया। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पर जो सप्ताह में एक दिन जो है नाई आते हैं और दाढ़ी वगैरह बना के जाते हैं, साल में जो अनाज वगैरह जो है वो लेते हैं, और जो मौका होता है शादी ब्याह का उसमें अपना हिस्सा लेते हैं, इसी तरह से काम चल रहा है वहां पर। लोग जो है ना अब इसको एक नॉर्मल सी बात समझ रहे हैं। ठीक है, इतने जो है जहाँ 10-20 रुपए में लोग जो है काम चला लेते हैं, वहां पर क्या चल रहा है, 180 रुपये में सेविंग हो रहा है, मसाज हो रहा है। एक हम लोग के समय में क्या था ना कि वो जो है वो कहते झिकटी कहते थे। ठीक है, वो जो रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, तो उसका एक्चुअली आकार भी कुछ इसी तरह का था जिस तरह गले ये है। तो हम लोग जो रगड़ रगड़ के साफ करते थे ना, तो अब समझ में आया कि पूरा का पूरा बॉडी फ्रेश क्यों लगता था उस समय। उसका कारण यही था कि फेस मसाज हो रहा था। ठीक है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनकी एनर्जी जो ब्लॉक हो गई थी रिलीज हो रही। तो इस तरह से आप मसाज करके, ये तो आप लोग घर में कर सकते हैं, महिलाएं जो है कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गन जो है इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं, उसके ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। तो लंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो देखिए जो मैंने सर्किल किया वो लंग्स का एरिया है, उस पर आप मसाज कर दीजिए। ठीक है, नाक की टिप जो है ना वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। अब देखिए कई सारे नक्शे हो सकते हैं, और कोई भी नक्शा झूठा नहीं होता, सब के सब सही होते हैं। उसमें अलग अलग लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग कंडीशनिंग जो है होती है। तो ये जिसे कहना कि नहीं ये नक्शा सही है या ये गलत है, ऐसा नहीं होता। सही गलत कुछ नहीं होता, सब अपनी जगह पर परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इस मैप का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हार्ट का जो है नाक पर मसाज करने से हार्ट भी मजबूत होता है, ये पता चल गया। नाभि भी अगर किसकी अपनी जगह पर है और रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो नाक पर मसाज करने से, अगर लोअर बैक पेन है तो उसमें भी आराम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो विभिन्न ऑर्गन है, ठीक है, अब ये हमारे शरीर के ये जो हिस्सा है ना,
हमारे शरीर के सभी आर्टरी मतलब जो शुद्ध ब्लड जो है हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ब्लड जो है अशुद्ध जो है हर अंग से फिर से डिपॉजिट वापस आता है, तो उसका ट्रीटमेंट इस जगह करेंगे। नाक के दोनों तरफ अगर हम मसाज करें, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जो है बेहतर हो जाएगी। ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में मिल जाएगा। ठीक है। अब जो है ये जो ना आंख के नीचे का हिस्सा होता है ना, ये पेट को रिप्रेजेंट करता है। पेट में दिक्कत है, गैस बन रहा है, तो आप आंख के नीचे इस हिस्से को मसाज करेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। आंख के नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा है पेट की तिल्ली, आंख के कॉर्नर पे जहां पे हमारा टीसीएम में पॉइंट आता है, GB1, वहां पर लेफ्ट साइड में यह स्प्लीन है। स्प्लीन खून बनाता है और स्प्लीन से जुड़ा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसी तरह अगर हम राइट आई के पास चले जाएं, ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं। और जांच भी कर सकते हैं। अगर दबाने पे वहां दर्द होता है कुछ, तो हम समझें कि वहां पर आपका गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो मसाज कर देंगे। जहां ज्यादा दर्द करे वहां मसाज करते हैं। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ जो है हमारा कफ का सिस्टम हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यह जो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, आईब्रो और आईलिड के बीच का हिस्सा। यहाँ भी छूकर आप देख सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। ये जो है हार्मोन का कोई प्रॉब्लम हो तो आपके हेड पर यह हिस्सा उसके लिए जिम्मेवार है। वहां पे आप दबाव देकर, या फिर वहां पर रिंकल वगैरह है तो भी आप समझ सकते हैं कि कुछ हार्मोन का प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम है। Recording in progress. अब जो है क्रेनियल नर्व, ठीक है, हमारे चेहरे के विभिन्न हिस्सों तक, मतलब हेड के अलग अलग पार्ट तक ब्लड की सप्लाई ये नर्व करते हैं। ये जो हिस्सा है क्रेनियल नर्व्स का है। इस तो इस हिस्से पे आप मसाज करेंगे ना, तो फेस के अलग अलग पार्ट पर अंदर जो ब्लड सप्लाई जो है कहीं चोक हो गई हो तो वह दूर होगी। सेम, एक्चुअली ये C1 से C7 तक जो ये है, यहाँ भी सेम चीज, तो यहाँ भी दबाने से हो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहां भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जहां पे हमें पेनफुल पॉइंट मिले, ब्लेमिश एरिया मिले, वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा आंत को बता रहा है। यह हिस्सा आंतों को बता रहा है, आंतों से, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो है इस तरह से मसाज करके बड़ी आंत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अपेंडिक्स में कितना दर्द होता है, हम अपेंडिक्स के पॉइंट को मसाज करके उसके दर्द को कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको इस तरह से मसाज करना है, लेफ्ट से उठाते हुए ऊपर जाना और राइट से
मतलब कि आपका लेफ्ट हो गया ना, मेरा राइट हुआ। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें या इस तस्वीर के साथ देखें तो राइट साइड से उठते हुए ये लेफ्ट साइड तक जाते हैं। ठीक है, ये रेक्टम तक। पाइल्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसी पे। छोटी आंत का लोकेशन देखिए यहाँ पे। और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन का, फीमेल जो ऑर्गन है उनका भी यहाँ है। और उसके नीचे ये यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम के लिए ये एरिया है। अगर यूरिन से जुड़ा होकर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मसाज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो बस जो है ना, इस चार्ट को देखिए और अपने उस ऑर्गन को मसाज कीजिए। जिस ऑर्गन में आपको दिक्कत है उससे रिलेटेड रिफ्लेक्स पॉइंट को यहाँ पे मसाज। किडनी तो आप देख ही रहे हैं, दोनों किडनी है। ये वाला जो है आपका लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। आप मसाज करके जो है पता कर सकते हैं कि आपके राइट में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में प्रॉब्लम है। ठीक। टंग जो है, जीभ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम कहाँ आएगा, यहाँ पे। और जबड़े से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम यहाँ पे। और दोनों कान के पास जो है देखिए, आई का पॉइंट हो गया, ये ईयर का पॉइंट हो गया, ये नोज का पॉइंट हो गया, ये माउथ का पॉइंट हो गया। ठीक है। और ये लीवर का पॉइंट यहाँ पे से है। और राइट में जाए, ये लेफ्ट में जाएंगे तो ये पेंक्रियाज है यहाँ पे। और राइट में जाएंगे तो लीवर यहाँ। तो आपको जिस अंग में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है पार्ट को मसाज कीजिए, या खुद से मसाज करके देखिए जहां पर आपको दर्द लगे जिस पॉइंट पे, उस पे समझ आइए उस अंग में प्रॉब्लम है। ये डायग्नोसिस है। इलाज क्या है, उसी को मसाज कर दीजिए, उसी पॉइंट को इलाज होगी। ठीक है। तो वही डायग्नोसिस है, वही ट्रीटमेंट भी है। जो डायग्नोसिस वही ट्रीटमेंट। अलग से कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। यह तो हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये इस तरह से हम चेहरे पर विभिन्न ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा जॉइंट्स को कैसे ठीक करें, फेस पर मैप उसका है। स्पाइन को कैसे ट्रीटमेंट करें उसका एक मैप है। प्लस चेहरे पर विभिन्न ऑर्गन्स को कैसे ट्रीट करें उसका एक मैप है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह के मैप को फॉलो करना होता है। ये मैप हो गए। अच्छा, 3 मैप तो हो ही गए ना। तो ये 3 मैप में आप चेहरे पर विभिन्न बीमारियों को देखकर उसको डायग्नोस कर। ठीक है। ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ये टोटल कोर्स काफी लंबा रहा। सोचे थे एक सप्ताह में कर लेंगे, लेकिन क्या है कि इतनी डिटेल चीजें हैं ना, हड़बड़ी में करने से, करवाने से ड्यूटी तो अपनी पूरी हो जाएगी लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी।
तो केवल ड्यूटी नहीं पूरा करना है, संतुष्टि भी चाहिए। तो आपका जो है, आपने अभी तक जो समझा है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, एक दो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर देखे गए। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, और होना भी चाहिए। एकदम परफेक्ट साइंस तो कुछ होता नहीं है। हर इंसान सोचता है कि यह साइंस एकदम परफेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें होता ही है। अगर एकदम परफेक्ट कुछ हो जाएगा ना, तो इंसान आगे तरक्की कैसे करेगा। और आप लोगों ने, अच्छा, कितने लोगों ने इसके नोट्स बनाए हैं अभी तक, या आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? सबमिट ये पहले के तो बनाए हुए हैं, अभी की क्लासेस के नहीं है सर, ओके, बताऊंगी। चलिए, ये तो लाइव क्लास रहा ना, ठीक है, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं थी, सब लाइव क्लास। ये टोटल जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जानी है ऐसे। आज रात को अपलोड कर देंगे, नहीं तो कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट कल मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक ही दिन में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कल के कल, कल फॉर्म भी भरना है, कल आपको दिन भर में फॉर्म भर लेना है। सर्टिफिकेट हम शाम को इस समय तक कर देंगे। कल शाम को तो हैंडराइटिंग एनालिसिस की क्लास होगी। अभी 2 दिन वो क्लास है, 2 दिन में मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो जाएगा उसका जो कंटेंट। ठीक है। एक बात बोलो सर। हाँ, बोलिए। ये आप वो सर्वाइकल का जो पार्ट बताया उसको दबाने से ये जो पेन से वो चले जाएगा बोल के हम हम्म, ये पहले मैं करा था पिछली क्लास के। एक लेडी बोली बोली ना, हम्म, वो उस टाइम करे तो एक दिन करे तो उसका दर्द और उस दिन चले गए, दूसरे दिन आए तो फिर उन्होंने जोरा दो से दबाया, दांत उठ के आ गया। तो ये वैसा भी यही तो बल प्रयोग है ना, अपने हिसाब से ही करिएगा ना। हाँ वो ट्रीटमेंट तो ठीक है लेकिन वो अंदर से वो निकल के आया, वो ही बताई अम्मी ने। वो दबाने से वो चले गए, वो बोल दो सब लोगों को, वो ठीक से दबाए तो अच्छा रहता बोल के उन्होंने बोली थी। हाँ, तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा ना। कितनी ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए, ये एक रेयर घटना है, सबका दांत उतना कमजोर नहीं होगा, या फिर सब कोई उतने ताकत नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये देखिए देखिए, जैसे आप दवा खाते हैं ना डेली, तो उसी तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी, जो आपके जो पॉइंट्स हैं उसको चूज कर लीजिए, और उस पर जो है रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट दीजिए। वो भी नहीं कि आज किया 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा स्कैनर है गूगल माई बिजनेस का, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे, आप जो है उसको स्कैन करके फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है।
क्या सीखा आपने इस चीज पे? कम से कम 2 पॉइंट बताइएगा जो आपने सीखा। फेस रीडिंग सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये सबसे आसान है, आपके सामने जो उपलब्ध चीजें हैं उनमें सबसे आसान है। इसका यूज करेंगे हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं सीख कर कम से कम फेस पे ट्रीटमेंट तो कर सकती हैं। अब इधर उधर सब जगह जो है मसाज करने से अच्छा है स्पेसिफिक पॉइंट पर मसाज करेंगे तो गंभीर से गंभीर बीमारी में भी। और एक बात है, बोलिए। वो फेस रीडिंग से क्या हो रहा, वो फेस रीडिंग से पहले सब लोगों का खूबसूरती दिखा देता था। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, फेस रीडिंग के बाद उसकी उसमें कमी क्या है, उसमें ज्यादा क्या है, ये ज्यादा है, ये कमी है, वो न दिख रहा, वो खूबसूरती नहीं दिख रहा। अ, वही बात होता है ना, जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है। एज ए डॉक्टर जो है हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो एक खूबसूरती वाला पार्ट से ज्यादा उस पर जो पैटर्न बन रहा है वो समझ में आता है, ठीक है। तो ये तो होना ही है ना, आपका नॉलेज आप एक्सटेंड कर रहा है ना, आप वो उसमें किसी बढ़ती चीजों को भी फेस को देखे तो घर पे आया हुआ देखे तो, बाहर गया हुआ देखे तो, किसी को देखे तो, टीवी में देखे तो भी वैसी हो रहा। तो यही होना ही चाहिए ना, और क्या चाहिए आपको? आप उसमें डूब रहे हैं, आप उसमें डूब रहे हैं, तो क्या चाहिए बताइए। ठीक है, यही चाहिए। मतलब कि देखिए, जब आप स्टडी कीजिएगा ना तो उसका कुछ तो कुछ इंटेंसिफिकेशन होगा ही ना। आप किसी सही एक है। विषय को डीप में जाएंगे। अगर ये नहीं करें तो फिर तो पढ़ाई लिखाई से कोई जरूरत ही नहीं है। एक निश्चित जो है तरीके में ढलते रहे, है ना। लेकिन डाइवर्सिटी होना जरूरी है, नई नई चीजें जानना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक लंबे टॉपिक पर साथ बने रहने के लिए। बॉडी लैंग्वेज का क्लास जो है अभी कुछ गैप करके हम लोग लाएंगे। कल से हम लोग जो है एनर्जी के क्लास को 8 बजे फिर से रिवाइज कर रहे हैं। नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, कल फिर से वो होगा 9 बजे एडवांस क्लासेस होंगी। तो 8 और 9 10 ये मतलब टोटल एक्यूप्रेशर पे है। 7 बजे का समय है, उसमें सिग्नेचर एनालिसिस का क्लास होगा कल, ठीक है। और वो भी मेरे ख्याल से 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, जितने भी उसमें लेटर्स बचे हुए हैं वो।